अभी आप लोगों ने ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू किया होगा अपने ऑफिस में, GNP अकाउंट मैनेजर डॉट ऑनलाइन। इसको आप अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसका मोबाइल व्यू देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये आपका इंटरनेट पे है, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप कहीं पे भी हैं अपने फ़ोन पे इसको खोल के अपनी चीज़ें देख सकते हैं। और लेटली आपने देखा होगा कि टिकट वाला पोर्शन, जिसमें कि मुझे सारे टिकट दिख रहे हैं क्योंकि मैं टेक सपोर्ट हूँ, लेकिन आपको केवल आपसे रिलेटेड टिकट दिखेंगे। और मुझे लगता है इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे होंगे। और ये फ़िल्टर्स वगैरह हैं और आपके टास्क की डिटेल यहाँ पे आती है। क्विकली बताता हूँ कि इसमें जैसे कि आपको किसी को असाइन करना है ये टास्क, तो सबसे पहले खुलने के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो पहले लिख दो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कौन कौन यूज़र है, तो ये अभी जैसे गगन को है और मैं चाहता हूँ कि ये रत्ना को जाए। और ये मैं प्रोडक्शन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, रुको मैं इसको बंद कर देता हूँ। प्रोडक्शन है, मैं इसको लोकल सेटअप है वहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा लोकल है, सिमिलर है और टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो मैं इसके टिकट पे जाता हूँ और मैं कोई भी टिकट लेता हूँ। और मान लो मुझे करना है कि मैं अभी ये विकास के पास है और मैं चाहता हूँ कि ये हमजा को चला जाए, तो मैं यहाँ पे एक पोलाइटली ले सकता हूँ, हमजा कैन यू। और ये टिकट क्या था, टेस्ट न्यू, कैन यू टेस्ट इट फॉर मी। मैंने कुछ तो लिखा और फिर मैंने जाके इसको हमजा को असाइन किया। तो ये एक फॉर्मल तरीका से मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमजा को। अब ये हमजा की प्रॉब्लम, तो ये हमजा कैन यू टेस्ट मी और ये चला गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि टुडे आई आई इट इज़ ऑन इट इज़ ऑन होल्ड फॉर XYZ रीज़न। और मैं जाके इसको होल्ड पे डाल दिया, तो ये मुझे नीचे दिखाएगा कि इट इज़ ऑन होल्ड फॉर दिस रीज़न। सो इट इज़ लाइक गिविंग ए कमेंट अलॉन्ग विद योर एक्टिविटी। अब मैं कुछ और भी लिखता हूँ और कहता हूँ कि अभी मुझे कुछ असाइन वसाइन कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक कमेंट ही डालना है। तो मैंने कमेंट डाल दिया और ये कमेंट मैं यूज़ करूँगा कि अपने याद रखने के लिए कि हाँ कुछ था, अपने रिमाइंडर या कुछ भी। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम भी डाल सकता हूँ कि मैंने इसके बाद 12 मिनट में कुछ किया और ये 12 मिनट चले गए। अब ये जो ट्रेल है ये हमको हिस्टोरिकल डेटा दे रही है, यानी कि कोई कभी ये टिकट खोलेगा तो देखेगा कि हाँ इसमें कुछ इस डेट को किसी ने कुछ तो किया था। तो ये आपका एक मेमोरी बन जाएगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे चल के। नाउ इसी को अगर मैनेजमेंट देखेगा तो आपने क्योंकि टाइम लॉक किया है अभी, तो इसकी रिपोर्ट में सारी चीज़ें आएंगी। ये इसने न्यू टिकट पे हमजा ने 33 मिनट लगाए, ये करके कुछ कमेंट आए। तो ये आपके ऑफिस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि कौन क्या कर रहा था और किसने कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाया। कौन 74 आवर्स फॉर एग्जांपल, ये 74 आवर्स, तो ये कुछ है क्या है ऐसा, इस पे इतना लगे। खैर ये हो गया टिकट का पार्ट। अब मैं आता हूँ एआई के पार्ट में कि एआई कहाँ कहाँ पर है। एक होता है चैट जीपीटी जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, जैसे कि आपका ये चैट जीपीटी है जो आपने डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे होंगे, मोबाइल पे कर रहे होंगे तो फिर इस तरह का आता है। और ये सेम चैट जीपीटी अगर एप्लीकेशन में देखो, ये तो मेरा पर्सनल है, एप्लीकेशन में देखो तो यहाँ पे एक विंडो बोलती है, इसको कहते हैं जीएनपी असिस्टेंट। सो ये बैकएंड में चैट जीपीटी ही है। किस तरह से फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, इसमें भी अटैचमेंट आप डाल सकते हो डायरेक्टली और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आप अटैचमेंट डाल सकते हो जो कि आपके कंटेक्स्ट बिल्डिंग में काम आता है। अब ये थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन ये ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो एक बहुत ही
वाइड ऑडियंस के लिए है। आपको ऑफिस में वो सारी चीज़ें जो यूज़ करनी है वो इसमें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ अटैचमेंट के साथ साथ ये अटैचमेंट पीडीएफ पिक्चर्स या कुछ भी लेता है, और ये कंटेक्स्ट भी है। यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट में आपके पास जो असाइन टिकट्स हैं, आपके पास जो आपके खुद के अटैच डॉक्यूमेंट हैं, जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट हैं जो आपने यूज़ किए हैं, जो कि आप बाहर नहीं ले जाना चाहते हो, और आपके ऑफिस की ही ईमेल्स जो डिफरेंट मेल बॉक्स में आई हैं, मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ पे यहाँ पे। और इसमें से अगर मैं चाहूँ कि भाई और मैं कुछ सर्च करके कुछ नैरो डाउन करूँ और कहूँ कि ये मेरी 4-5 मेल्स हैं, इनको कंसीडर करो अपने कंटेक्स्ट बिल्डिंग में, और इनको यूज़ करो अपने रिस्पॉन्स को बनाने में। तो ये जैसे ये 4 ईमेल यूज़ कर लिया, या अपने 2 टिकट यूज़ कर लिए, और फिर मैंने उस सब के कॉम्बिनेशन को मिला के मैंने सवाल पूछा कि बताओ इस टिकट पे इन ईमेल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन आया है, और ये जो टिकट मेरे पास है, और ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उनके बेस पे मुझे बताओ कि अभी मुझे क्या एक्टिविटी करनी है, या फिर मुझे एक शीट बना के दे दो, या इसको समराइज़ कर दो। और मैं यहाँ पे इतना लिख के, और अगर मुझे कुछ एडिशनल डालना है तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, और ये अटैचमेंट डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे फायर करूँगा, और ये मुझे रिस्पॉन्स देगा जो कि नॉर्मल चैट जीपीटी में देता है। अगर कुछ एडिशनल चीज़ है तो ज़रूर बताना। फ़िलहाल तो ये काफ़ी फंक्शनल है, और ये चैट जीपीटी ही है, ये ओपन एआई का बैकएंड में यूज़ होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्लाउड भी है। क्लाउड जो आपने यहाँ पे देखा होगा, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है, और इसकी चैट में ख़ास बात ये है कि ये आपकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से करके देता है, और आप एक बड़ा टास्क जैसे कि बड़ा सा पीपीटी बनाना है, बड़ा सा शीट बनाना है, या एक बड़ी सी शीट को वेरीफाई करना है, उसके कॉलम्स और उसके, तो ये मैं ज़्यादातर उस चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। जहाँ तक आप लोग भी शायद यूज़ करते ही होंगे। तो इसकी पावर तो आपको पता होगा। इसमें फेबल 5 यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही नया मॉडल है। और फिलहाल इसमें अगर मैं टूल देखूं तो यहाँ पे टूल जो कनेक्टर है मेरे पास, अपना ईआरपी भी एडेड है, और यहाँ पे टैली भी एडेड है, जो कि मुझे कंटेक्स्ट बनाने की हेल्प करेगा। जीएनपी का जैसे अभी मैंने ये टिकट क्वेरी की थी, तो इसने बोला कि यहाँ पे कनेक्टर जो है वो ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारे सर्वर पे जो एडमिन यूज़र है वो, उसका पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया हो, तो ये ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। उसको मैं बाद में चेक कर लूँगा कि आखिर ऑथेंटिकेट क्यों नहीं हुआ। पासवर्ड चेंज ही मेन रीज़न हो सकता है, या फिर किसी ने यूज़र ही डिलीट कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर, तो ये तो एक्सटर्नल टूल है, और सेम रिस्पॉन्स देगा। ये इनबिल्ट है, लेकिन ये भी एग्जैक्टली वही है जो बैकएंड में आप देख रहे हो। ये इसकी भी क्वेरी वैसे ही जाएगी, बस इंटरफेस अलग है। और इसमें भी आप देखोगे तो ये अटैचमेंट है। कंटेक्स्ट में आप वैसे ही कंटेक्स्ट डाल सकते हो, और इसमें क्वेरी कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर क्वेरी में जब आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ पूछोगे तो ये कहेगा कि प्लीज़ स्टिक टू योर अकाउंटिंग एंड जीएसटी। सो ये वैलिडेशन लगाया है जिससे कि आपको क्योंकि ये टूल महंगा है, इसमें पैसे लगते हैं, तो इसमें आप इरिलेवेंट काम करेंगे, उसके टोकन जाएंगे, तो वो सही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप थोड़ा सा अपने जो जॉब है उससे रिलेटेड ही काम करें, और साथ में ये टोकन बचाता है, तो आपके खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब आपके कंपनी का फ़ायदा होगा। और ये तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मैसेज यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के और ये कर रहा हूँ। हालांकि ये एक फ्लोटिंग विंडो है, यानी कि अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं किसी भी स्क्रीन पे जाता हूँ, ये मेरे को अवेलेबल रहती है। यानी कि मैं पीछे कुछ कर रहा हूँ और मैं क्विकली चाहता हूँ कि क्विकली कुछ मैं पूछ लूँ, तो मैं यहाँ पे इसको
चैट जीपीटी के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ। ये बहुत हैंडी टूल रहेगा। और क्लाउड के लिए अलग स्कीम इसलिए क्योंकि नॉर्मली हैवी टास्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई डेडिकेटेड काम होगा और आपको कोई पीपीटी या कुछ बनाना है तो आप यूज़ करोगे, तो आपको उसी स्क्रीन पे जाना ज़्यादा बेटर है, जहाँ पे आपको अच्छा सा व्यू भी मिल जाएगा कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा। इसके अलावा मैं देखूँ तो किसी भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है, पहले मैं बताता हूँ कि अपलोड डॉक्यूमेंट है क्या। अपलोड डॉक्यूमेंट का मतलब है आप चाहते हो कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं आपके ऑफिस के काम में, और आप भूल जाते हो कि वो डॉक्यूमेंट किधर पड़ा हुआ है, क्या है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट करके उसमें अपना डिटेल वगैरह भी डाल के इसको अपलोड कर लो, तो वो आपको यहाँ दिखेगा। और अगर चाहते हो पूरा ऑफिस देख पाए तो उसको पब्लिक कर लो, और अगर सिर्फ आप अपना पर्सनल देखना चाहते हो तो उसको प्राइवेट कर लो। तो ये सिर्फ आपके यूज़ में आएगा। इसके बाद इसको आप अरेंज करना चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट को, चलो मैं किसी के नाम पे डाल देता हूँ, बोलता हूँ कि ये अनियन से रिलेटेड है, तो ये मेरा एक अनियन फोल्डर के अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर सब फोल्डर रखना है तो मैं अनियन का सब लिख दिया, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूँ। तो ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर ऑर्गेनाइज करके रखा है तो ये काफ़ी हैंडी हो जाता है। आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी, अगर मतलब रिमोटली कहीं पे बैठे हो तब भी आप इसको व्यू कर सकते हो। आप व्यू करोगे, आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी वहाँ कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ याद करना चाहते हो कि यार ये डॉक्यूमेंट किस लिए था, और मैं एआई से ही पूछ लेता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट किस लिए था, तो मैं इसके एआई पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ के मुझे बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट किस लिए क्या है। तो यहाँ पे एआई के थ्रू इस डॉक्यूमेंट की समरी मिल गई मुझे। तो ये इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्लाइंट सबमिशन है, ये इसका मैं अलग से बता दूंगा। फिर इसके बाद ये डॉक्यूमेंट का एआई हो गया। अब जैसे मेल बॉक्स में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि बहुत सारी मेल आई हुई हैं, और मैं इन सारी मेल्स में कुछ मेल सेलेक्ट करता हूँ, और मैं सारी मेल पढ़ना नहीं चाहता, मुझे कुछ एआई से एनालाइज कराना है, तो मैंने एआई को दे दिया और एआई से बोला कि भाई ये मेल का कुछ रिप्लाई तैयार कर दो मेरे लिए इसका। या तो यहाँ पे मैं क्लाउड ओपन आई दोनों यूज़ कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो चूज़ करूँ और फिर मैं उससे कहूँ कि ये जो कम्युनिकेशन आया है इसको समराइज़ कर दो मेरे लिए। और फिर मैं पूछूँ कि ठीक है, इसको मैं एक रिप्लाई भी फॉर्मेट करना चाहता हूँ, और रिप्लाई में बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं आया, तुम्हारी बात समझ नहीं आई, या कुछ तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, मैं इसको आगे ले आना, मतलब जो भी है मैं अपना सिंपल हिंदी में भी लिख सकता हूँ, और वो मुझे एक फॉर्मेटेड रिप्लाई दे देगा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट करके अपना फॉरवर्ड रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये ईमेल का बेसिकली, ईमेल जब मैं देख रहा हूँ तो उसी टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि चलो एआई से ही काम करा लेता हूँ, तो मैंने करा लिया। तो यहाँ पे ये एआई ऐसे यूज़ हो गया। आ, उसके बाद सीआरएम एक मॉड्यूल है, सीआरएम जिसमें कि मैं एक इसका इसका मैंने एक फ्लो चार्ट भी शेयर किया है। अगर मैं देखूँ तो आपके मेन उस पर क्लाइंट में ये वाला एक फ्लो चार्ट मैंने ऐड किया है। इसको अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है कि अगर मुझे कोई नया लीड मिला, मैं किसी से कनेक्टेड हूँ और मैंने उसका डिटेल डाला और उससे के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद मैंने कहा कि कुछ फॉलो अप करना है, उससे कुछ रिमाइंडर लगाए और फॉलो अप किया। उसके बाद उसके साथ जो कन्वर्सेशन हुई उसको डॉक्यूमेंट किया, और फिर मैंने कुछ कोटेशन उसको भेजा। कोटेशन लेने के बाद फिर उसके साथ नेगोशिएट किया। नेगोशिएट करने के बाद कुछ टाइम लगा, ऑन होल्ड गया, फिर और लास्ट में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैंने कहा कि एक नया इंगेजमेंट बन गया है। या क्लाइंट ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो
डिक्लाइन हो गया है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जीएनपी पे तो नहीं जाऊँगा, लोकल पे सीआर पे गया और मैंने देखा कि एक फर्जी सा ये बनाया हुआ है। ये एक हमारा एक लीड है और लीड को मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ कि ये मेरा क्या लीड था जो मैंने पुराना वैल्यू डाला है, और एस्टिमेटेड वैल्यू और स्टेटस देखेंगे तो इनिशियल कॉल, कोटेशन, नेगोशिएशन, ये सब हुआ है। और फिर इसके बाद ये सारे स्टेटस चेंज हो रहे हैं। अब मैं इसकी हिस्ट्री देखूंगा, इसके फॉलो अप देखूंगा कि मुझे इस डेट को ये फॉलो अप करना था, इस डेट को मुझे कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे या कुछ उससे बात होनी थी, कोई मीटिंग शेड्यूल थी, तो ये फॉलो अप है। इसके बाद मैं इसकी हिस्ट्री देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया है, कोटेशन अपलोड किया है। यहाँ पे मेरी फाइल मैं देख सकता हूँ, इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, किसी को सेंड भी कर सकता हूँ। ये मेरी फाइल हो गई। उसके बाद क्लाइंट की क्वेरीज क्या थी, उसके बाद नेगोशिएशन टाइमलाइंस क्या थी, फाइनेंशियल कोड क्या थे, मैं उनको नए ऐड भी कर सकता हूँ, पुराने देख सकता हूँ। तो ये और साथ में ये सिंपल वैसे ही वर्क फ्लो है कि ये मेरा लीड का हुआ। और जैसे ही मैं इस पे आता हूँ कि ये वाला स्टेटस अगर मैं देखूँ तो इस समय इसका स्टेटस है इंगेजमेंट क्रिएटेड। तो इसका इंगेज भी कॉन्ट्रैक्ट सेंड हो गया और इसका इंगेजमेंट क्रिएटेड। मैं इसके इंगेजमेंट पे जाता हूँ तो ये मुझे दिखाता है कि ये एक असाइन है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट किधर दिखेगा? इंगेजमेंट दिखेगा हमारे डैशबोर्ड पे। ये हमारे इंगेजमेंट्स हैं। ये एक क्लाइंट है जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, उसके साथ ये हमारे इंगेजमेंट है। तो यहाँ पे हम इंगेजमेंट पे जाएंगे और यहाँ सीआरएम पे करेंगे तो ये हमको ये दिखा देगा कि कौन सा लीड था जहाँ से ये मेरा इंगेजमेंट क्रिएट हुआ है। और उसके बाद हमारा इंगेजमेंट के अंदर हम इसमें देख सकते हैं कि हम किस तरह से इस क्लाइंट के साथ इंगेज हुए हैं, उनकी क्या स्टेटस है। ये हम स्टेटस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना असाइन कर सकते हैं कि ये इंगेजमेंट कौन देख रहा है, कि कौन हैंडल कर रहा है। और यहाँ पे ये बटन है, इसको मत दबाना। ये है आर्काइव। आर्काइव का मतलब है अब ये एक तरह से आपके लिए डिलीट हो गया। आर्काइव इसलिए क्योंकि वो अनडिलीट भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए डिलीट हो जाएगा तो वो आपको फिर बैक एंड पे जाके उसको वापस अनडिलीट कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए या आपका ये जो डैशबोर्ड है वो बहुत ज़्यादा फेल हो जाए और आपको लगे कि नहीं अब इसको जो है आर्काइव में डाल देते हैं, इसकी अब कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये अपना स्टेटस नॉर्मली कंप्लीटेड में होगा तो कर सकते हैं। तो ये हमारा इंगेजमेंट हो गया। और उसके बाद सिक्योरिटी तो आप जानती हो कि आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद हमारा एक अकाउंट का भी सेक्शन है। इसके अंदर हम किसी को बिलिंग कर रहे हैं या किसी से मुझे पैसे लेने हैं या देने हैं तो ये मैं अकाउंट्स में आ जाता हूँ। अकाउंट्स में मैं कुछ इनवॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ, इनवॉइस क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल ये वाला इनवॉइस था 45 रुपीज़ लेने थे मुझे और मैं उसको इनवॉइस अब भेजना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ प्रिंट पे जाऊँगा और बोलूँगा कि ये मेरा डिटेल है और ये आपका जिसको भी मैं भेज रहा हूँ उसका डिटेल मैं कुछ भी डाल रहा हूँ फिलहाल। और मैंने बोला कि ये ऐसा ऐसा है और मैं इसको अगर मैं प्रिंट पे डालता हूँ तो ये देखो मेरा एक प्रॉपर सा फॉर्मेटेड इनवॉइस आ गया जिसका प्रिंट आउट निकाल के मैं उसको पोस्ट कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं पीडीएफ में डाउनलोड करके इसको मेल कर सकता हूँ, या ये एक प्रॉपर मुझे एक जीएसटी और इन सब के साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट में ये वैल्यूज़ मिली हैं। तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ। और इसका जो फॉर्म और टू है ये एडिटेबल है। जब भी मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ तो नहीं, प्रिंट करने से पहले जब मैं इसके यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये मुझे पूछता है कि मुझे फ्रॉम कौन है और टू कौन है, क्लाइंट कौन है। ये डिटेल भरने के बाद मेरा प्रिंट आउट निकलाता है। तो ये मेरा इन्वॉइसिंग के काम आता है मेनली। तो ये हमारा बैलेंस भी रखता है कि इस समय हमारे पास रेवेन्यू कलेक्ट कितना है, फीस कितना है। तो ये नॉर्मली मैनेजमेंट को काम आता है और ऐसा हुआ।
और इसके अलावा मैं क्विकली देखना चाहता हूँ अगर मेरे सिस्टम पे कनेक्टेड है तो मैं टैली से कनेक्टेड रहता हूँ। नॉर्मली जो भी मेरा प्राइमरी टैली पे कंपनी खुला हुआ है उससे कनेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर से वैल्यूज़ दिखाएगा। ये एक क्विक चेक करना चाहता हूँ तो मुझे इधर उधर सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोबाइल पे या रिमोटली बैठा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कुछ डिटेल तो मैं क्विकली यहाँ से देख सकता हूँ। क्रिएट के भी ऑप्शन है लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी यहाँ पर। उसके बाद मैं मेल बॉक्स तो खैर आपने दिखा ही चुका हूँ। उसके बाद क्या बचता है, स्टाफ ट्रैकर है। तो जैसे कि आप मैं प्रोजेक्ट पे आया और मैंने बोला कि मैं इस जगह पे क्लाइंट को विज़िट कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ ऑफिस, और मैं यहाँ पे साइट अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ तो ये मेरा जीपीएस लोकेशन के साथ मेरा अटेंडेंस मार्क हो जाता है। नॉर्मली इसको डालने के लिए इसका यूज़ ये है कि हमें अगर कोई देखना चाहता है कि मेरा स्टाफ इस समय एक्चुअली में कहाँ पर है या किसी विज़िट में है तो मैं देख सकता हूँ कि कितने बजे वहाँ पर विज़िट किया और मैं उस मेंबर का इस मैंने किससे लॉगिन किया एडमिन से तो मैं उसकी हिस्ट्री देख सकता हूँ कि वो किस समय कहाँ पे था। उसकी लोकेशन भी यहाँ पर मैप पे दिख जाएगी। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बस ऐसे ही अटेंडेंस के एक हैंडी सा अटेंडेंस है, कुछ खास नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ सब हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्लाउड एमसीपी प्लगइन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको यहाँ पे अटैच करोगे तो ये आपके प्लगइन में आपका ऑफिस कनेक्ट हो गया जीएनपी, और ये अब आप कुछ क्वेरी करोगे तो ये आपके ऑफिस के डेटा को यूज़ करके आपको क्वेरी का रिस्पॉन्स देगा। इसी तरह से इसका एंड्रॉयड ऐप अगर डाउनलोड करोगे तो ये आपकी मोबाइल पे ऐप की तरह आपका डिटेल दिखाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ये प्ले स्टोर वगैरह पे नहीं डाला है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हेल्प में ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं है, ये बस एक टूर गाइडेड टूर है जो आपको इनिशियली स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करता है क्या चीज़ कहाँ पर है। अगर मैं सपोर्ट टिकट देखूँ तो ये बताता है नया टिकट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद उसका फ़िल्टर, एक्सपोर्ट, फिनिश और ये सब थोड़ा सा। अब इसमें थीम्स भी हैं, मैं अगर देखूँ तो मेरा पसंद वाला है ये वाला, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा पीछे टेक्सचर देता है डॉक्यूमेंट में या प्रोजेक्ट में, तो ये मुझे इस तरह का लुक एंड फील देता है। और नॉर्मली अगर कोई बंदा है तो उसको ये वाला बहुत पसंद आएगा जो कि आपको बहुत ही ओल्ड स्टाइल टर्मिनल्स की फीलिंग देता है। मोबाइल पे बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप फीमेल हो तो आप ये चूज़ करो पिंक्स, थोड़ा जो भी है अच्छा ही है। हाँ, इसका क्लाइंट डॉक्यूमेंट, तो अगर मैं यहाँ से साइन अप होता, मान लो कि कोई क्लाइंट है उसने बोला कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं, अब मैं उसका यूज़र और पासवर्ड तो बनाने बैठूंगा नहीं, तो मुझे कहूँगा कि कोई नहीं आप ये साइट पे जाओ। मैं जीएनपी की साइट पे जाता हूँ तो मैं उसे कहूँगा कि आप ये साइट ये लिंक लो और यहाँ पे लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र और पासवर्ड नहीं डालना है, आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड के साथ ही जो है यहाँ पे आपको अगर कुछ अपना ट्रैकिंग नंबर देना चाहते हो तो वो डाल दो, अपना नाम डाल दो, पीयूष डाल दिया। और मैंने कहा कि चलो कुछ तो अपलोड कर देता हूँ, प्रोडक्शन है लेकिन छोड़ो इसको नहीं करता, प्रोडक्शन पे नहीं करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यूज़ करके डाला और एक डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ, कौन सा, एक व्हाट्सएप इमेज डाल देता हूँ, सक्सेसफुल। अब मैं जब यहाँ पर लोकल है
यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो ये मुझे लॉगिन में डॉक्यूमेंट में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्लाइंट अपलोड में दिखाएगा कि एक व्हाट्सएप इमेज डाल दी है किसी ने। इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करके इसको इंटरनल इसको मैं व्यू भी कर सकता हूँ, व्यू किया ये इमेज आई, इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इसको अगर मैं सिंक कर दूंगा तो ये देखो सिंक करने पे क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट विल बी डिलीटेड, विल नॉट बी डिलीटेड इन 24 आवर्स। इसका मतलब अगर ये सिंक नहीं हुआ है तो ये 24 आवर्स में डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यानी कि कुछ स्पैम आया तो अपने आप डिलीट हो जाएगा और अब ये यहाँ पे बना रहेगा। इसको मैं मैनुअली डिलीट भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है ये मैं अपने पास रखना चाहता हूँ प्रॉपरली, तो ये मैं मूव कर देता हूँ, बोलता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट फोटो है और ये मेरे पास पर्सनल आ गई। अब यहाँ से हट के यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे आ गए तो अब ये मेरी फ़ोटो है, मेरी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं पब्लिक नहीं करूँगा, इसको प्राइवेट करूँगा। तो अब ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये मेरे अलावा किसी को नहीं दिखेगी, ये मेरी पर्सनल रिकॉर्ड के लिए है। और क्योंकि ये यहाँ पर है, मैं कभी भी कहीं से भी लॉगिन करूँगा तो मैं इसको ईजिली एक्सेस कर पाऊँगा, इसको व्यू कर पाऊँगा, डाउनलोड कर पाऊँगा और इसकी एआई एनालिसिस भी कर पाऊँगा। तो इसको और नहीं चाहिए तो फिर डिलीट भी कर दूँगा। लो डिलीट हो गई। तो ये था टोटल जो मैं कर सकता हूँ फ़िलहाल। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।